70 हजार रुपए में ये किला ले रखा है। मतलब आप समझ सको वो क्या करे, ठेके लिया करे, हमारी हरियाणवी भाषा में हमको वहां भी ठेके ले रखी थी। आप समझ लो भाई उन किसाना का क्या हाल हो। कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे देखो। राम राम जी, सबने स्वागत है एक बार फिर तो आपके अपने चैनल में भी। अगर किसानी की बात करें तो आप सबने पता है इस टाइम जो है कणक गेहूं की कटाई होने लग रही है और हर किसान जो है अपनी 6 महीने की जो उसने इतनी पुरजोर मेहनत करी है एक तरीके तो उसका फायदा और वो उसका फल लेने खातर जो सारे किसान किस तरीके अपने खेता में लगे हुए हैं उसके बाद मंडी में लेके जावे। हालांकि यह बात अलग है कि मंडी में भी वो भाव या वो उनकी मेहनत का फल वो नहीं मिलता। लेकिन वही कल एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, 3 गामा की खड़ी फसल कम से कम 200 से 250 किले जल गया। आप तक भी पहुंची होगी। फिलहाल उसे लोकेशन पर खड़े हैं। 3 गामा की सीमा MP 70 कुनाल गांव और एक गांव और हैं। फिलहाल ये सारे किसान जो हैं इकट्ठे हो रखे हैं। ये आप देखने लग रहे हो 3 गामा के किसान हैं। इसके अलावा जो किसान संगठन है वे भी मौके पर पहुंचे हैं। पूरी जानकारी लेवांगे। फिलहाल जो मारुति बताया गया है, कैमरामैन साथी ने कहूंगी थोड़ा सा दिखा दो। ये जिस तरफ भी आपकी नजर जाओगी आप फिलहाल खंबे देख लो एक बार इनकी के मतलब किस तरह से ये गिरे पड़े हैं। और ऐसे में आज से भी खुद बिजली विभाग जो है देने लग रहा है। लेकिन इसमें बिजली विभाग की लापरवाही का कारण जो किसाना का नुकसान होया है, जिन्हें पता नहीं कितनी उम्मीद थी अपनी फसलों से, वह आज खत्म होगी। क्योंकि थोड़ा सा कैमरामैन साथी ने कहूंगी ये भी दिखा दो। ये लगभग आसपास के 3 गामा के 200 से 250 किले हैं। कहीं खड़ी फसल गई है, अभी कहीं जो कटाई हो चुकी थी उसके बाद भी जो है आपने ये राख दिखाई देने लग रही होगी। फिलहाल 3 गामा के किसान, उनके सरपंच और किसान संगठन है मौके पे, उनसे बात करांगे भी पूरा मामला जो के था। राम राम जी। राम राम। ये पूरे इस एरिया की बात करी जाओ तो क्या लगा है लापरवाही किसकी? ये बिजली बोर्ड की लापरवाही की वजह से हुआ है। ये आपने देख लिया ये खंबे किस तरह, क्या हाल है इसका, कितनी ढीली तारें हैं। ये आमतौर पर क्या होता है कि जब ये कणक की कटाई का सीजन होता है उस टाइम बिजली बोर्ड की तरफ से नया शेड्यूल आता है बिजली छोड़ने का, कि जो खेतों के लिए बिजली दी जाती है वो रात को 9 बजे के बाद दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि शाम को जब 7 बजे उस टाइम जब अंधेरी चली उस टाइम उन्होंने किस चीज की ट्राई ली, क्यों छोड़ी? उस टाइम कभी भी नहीं आती है जब से कणकों की। गांव के अंदर ही नहीं आती, खेतों में तो क्या आएगी? चलो गांव की डोमेस्टिक की अलग होती है, लेकिन ये तो खेतों का मामला है। तो खेतों में 9 बजे से पहले कभी नहीं छोड़ी जाती। कल शाम को जब 7 बजे अंधेरी आई, अंधेरी में लाइट छोड़ी गई और वहीं से स्पार्किंग होके ये 200-250 एकड़ जो गेहूं की फसल है ये राख होगी। तो ये पूरी तरह से बिजली बोर्ड की लापरवाही की वजह से हुआ है और हम मांग करते हैं सरकार से कि बिजली बोर्ड पर कार्रवाई भी करे और इन किसानों की जितनी फसल बर्बाद हुई है उसकी पूरी भरपाई भी करे। परिचय दे दीजिए। मैं जर्नैल सिंह मलवाड़ा, प्रधान भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ। नमस्कार। नमस्कार जी। परिचय दे दीजिए। मैं जिला संयोजक भारतीय किसान यूनियन चिनौनी। ये मेरा गांव है और मेरे गांव में बिजली कभी भी उनको अगर 10 मिनट के बिजली बोर्ड को कह देते हैं, चंदो या दगो से आती है भी 10 मिनट हमारी बिजली चाहती है, वो कभी नहीं छोड़ते। कल अंधेरी के अंदर जो बिल्कुल अंधेरी चल रही थी और 7 बजे से 5-7 मिनट पहले उन्होंने लेट छोड़ दी। जो 7 बजे तो 7 बज गए 8 मिनट पर तो मेरा 3 किलोमीटर से मैं चल के आ रहा था तो सड़कवा बल जल चुका था सारा। तो इसमें सब बिजली बोर्ड का ही कसूर है। और सरकार एकड़ जड़ी है खड़ी गेहूं की बात करें, खड़ी 150 एकड़ तो खड़ी गेहूं जल गई जी। 50-60 एकड़ भूसा जल गया। 3 गांव है, 3 गांवों की बताई जाने लगी। 3 गांव की 3 गांव की नहीं, 2 गांव की जली ज्यादा जी, अपने कुनाल और MP 70 की। तो यहाँ पे देखने लग रहे हो लापरवाही जो है बड़ी यहाँ बिजली विभाग की भी। नू क्या करें भी गर्मी का टाइम जो है नहीं आया, ये मचाई रखेंगे आप, गर्मी है भी लाइट छोड़ दो, लेकिन उसका शेड्यूल हुआ है। लेकिन कल ऐसी की आफत आन पड़ी कि आंधी के अंदर जो है ये गामा की लाइट छोड़ी गई, गामा के साथ साथ खेत की। और ये देख लो, ये बताओ है भी यह जो तार है। अब एक चीज और हुई है यहाँ पे, सुबह जो है सुबह जब लोग शायद यहाँ आए भी नहीं थे जो किसान थे, उस टाइम में आके यह तार जो है यहाँ नीचे गिर गई थी। इसमें तो एक तार जिसकी वजह से स्पार्किंग हुई और उसके बाद पूरे यहाँ कम से कम 250-300 एकड़ फसल जो है वार जल के राख हो गई है। अब आनंद फानन में आए हैं बिजली कर्मचारी और वो देखो वो लगा के चले गए। इनको जी हमने कौन लगाई, ये तार जो है हमने नहीं लगाई है, ये तो पहले वैसे की वैसे थी। लेकिन वहां ऊपर देख लो, ऊपर देख सको आप भी, या मेरे यूं समझ में को नहीं, या जो गेहूं की बाली है वो अपन आप ऊपर चढ़ के गई है शायद।
बिजली विभाग का कहना है भी हमने यह तार तो गिरी ही नहीं थी, सुबह 5 बजे आए हैं, चोरी चुपकत है यहाँ आके और यह तार कस के गए हैं। उसका सबूत वो क्या करे भी, मान लो कोई चोर चोरी करन की मैंने कि मैं सबूत तो छोड़ दिया करे, वह देख लो बाली जो है वह ऊपर टंग रही है। ये कोई पूछने वाला हो बिजली विभाग तो भी यह किस तरह ऊपर अपना आप चढ़ गई। अच्छा, ये तार के टुकड़े जो हैं वो भी दिखाने लग रहे हैं भी, तार के टुकड़े जो गिरी थी, तार जो लापरवाही हुई है बिजली विभाग की, ये आप देख सको जोन सी स्पार्किंग हुई थी यारी, यहाँ तार गिरी है बकायदा और उसकी वजह से ही बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ही आग लगी है। लेकिन बिजली विभाग जो है आप खाना पूर्ति में लग रहा है, मतलब आरोप प्रत्यारोप जैसे क्या करे ना वह चीज चलन लग रही है। लेकिन उन किसाना का कि भाई जिनकी मतलब मेहनत जो है, उनने इतने महीने मेहनत करी और वह जो है जल के या राख की शक्ल में है भी, राख भी वह भी कौन बच्ची भी तूड़ी बना ले इसका। तो पूरी मतलब अगर खड़ी फसल की बात करें 200-250 एकड़ जो है खड़ी फसल, और इसके अलावा जो मशीन तक कटाई हुई थी वह सारी फसल जहां तक आपकी नजर जाओगी, ये आसपास के 2 गामा के 3 गामा के किले हैं जो बिल्कुल बिल्कुल राख हो चुके हैं। भी मालिक भी यहाँ मौजूद है, मैं आपने दिखाऊंगी। या देखो, या इस तरफ आप देखने लग रहे हैं खड़ी फसल है, ये आसपास के जितने भी किले। और ये तो एक जगह पर हम पहुंचे हैं जहाँ पे मतलब वह तार गिरी थी, जहाँ से शुरू हुई थी आग। अगर इसकी पूरे एकड़ की बात करें तो भी हम भी नहीं घूम सकते इतना, 200 से 250 एकड़ हम भी नहीं घूम सकते। मालिक भी यहाँ मौके पर मौजूद है, उनसे भी बात कराएंगे। मालिक है खेत के, शायद इनने कुछ देखा हो। नमस्ते अंकल जी। मैं बेटा जैसे है, मैं यहाँ मौजूद था, 5-7 किले कट गए थे हमारे, हम 2 ट्राली गेड़ के आ गए थे। तीसरे किले में जब लगाई है ना मशीन हमने, तो वहाँ 1 किले कटा था। अभी 7 बजे लाइट आई है, यहाँ से स्पार्किंग हुई, तार गिरी है, यहाँ से आग जलनी शुरू हो गई, भागा दौड़ मच गई सारे। तो यहाँ भी पता लगा बेचारों को, सब भागे, लेकिन हमारे बस से बात है, हम तो घबरा गए, बिल्कुल घबरा गए, कुछ नहीं बनेगा। तो महकमे को फोन किया था, कहता जी मैं तार आप जोड़ के, बोला जी क्या लाइन के नीचे बैठे रहे, मगर आपका फर्ज बनता है। लाइनमैन की ये बात है कि लाइनमैन की बात है, तार के लाइन के नीचे बैठ रहे हैं। मैं कहा आपका कोई ड्यूटी होगी बैठने की, देखने की, संभालने की, लाइन आपकी ड्यूटी नहीं है, आप किस चीज की दिखा देते हो। बोला हम लाइन के नीचे बैठ रहे हैं। मैं कहा फिर तो कोई बात नहीं, मैंने साहब को फोन कर दिया, एसडीओ साहब को। अब साहब एसडीएम साहब आ रहे हैं, मुआयना कर, तहसीलदार और पटवारी कनगो साहब आ गए, एडीओ भी आ गया। कितने एकड़ अंकल आपकी फसल? यहाँ फसल हमारी 100-150 किला है, खड़ी फसल। हाँ खड़ी फसल जो है, आप वाली देख सकते हो, बहुत बुरा हाल, देख खेत में जाने का जी नहीं करता। अंकल जी क्या लगता है, मतलब एक तरफ तो किसान तो पहले ही मरा पड़ा है, वो तो मैंने पहले बोल दिया, कुदरत की मार है, ऊपर से सरकार करने लग रहा है। थोड़ा सी कल बेटा हालात थोड़ा सी, कोई ये ढाणी गिर गई, हमने मुश्किल होगा, ढाणी वाले बच्चे रात को मैं ट्राली में छोड़ के आऊंगा बेचारे। दर्द देख सको, कैमरामैन साथी ने कहूंगी, बातचीत जो है वह चलने लग रही है, किसान का दर्द आप देख सको, क्योंकि 6 से 7 महीने की उनकी मेहनत जो है इस फसल के अंदर माटी में माटी होके वो जो मेहनत करी ना, उसका फल कुछ नहीं मिला। एक तरफ जो है बिजली महकमे के जो है लाइनमैन कहे कि हम लाइन के नीचे बैठे रहो, ये मतलब उनकी वर्डिंग है, ये उनका कहना है। लेकिन उस किसान का के भी जो इतनी मेहनत है, जिसने ये फसल बोई थी और आज सिर्फ राख देख के। और कितने ऐसे लोग थे अंकल जी जो यहाँ मतलब मौजूद थे उस टाइम? कुछ नहीं, हजारों लोग यहाँ, तो अब उसके बाद तो हजारों आदमी, 100-150 ट्रैक्टर सारे आगे थे। उसके आदमियों ने तो पानी पाया, जिसका कुछ पाया। पहले बात तो ये जमीन जो यहाँ है पंचायती जमीन है, किसी ने 2 किले, किसी ने 4 किले, 70,000 72,000 के ऊपर ठेके ले रखी है गरीब आदमियों ने, जिसकी जमीन नहीं है, बिल्कुल गरीब आदमी ठेके ले रखे 70-72,000 रुपये। वो कहाँ से पूर्ति करेगा? इसके कम से कम 50,000 रुपया एकड़ का गवर्नमेंट को इन गरीबों को मुआवजा देना चाहिए। नहीं, हमारी दोनों यूनियन ने कल इनके साथ में एसडीएम का घेराव करेंगे। अच्छा, मौजूदा विधायक हैं जो फतेहाबाद के, वो भी आए हैं, इतनी बड़ी रतिया विधायक है, लक्ष्मण दास नापा। फोन कर रहे थे, अभी फोन से पता लगा है भी, कभी रेस्ट हाउस बता रहे हैं, कभी बेडाना बता रहे हैं। पब्लिक सवेर की बैठी है यहाँ, उसको कोई चिंता नहीं, मैंने भी एरिया संभालना है, कोई विधायक नहीं। एसडीएम अभी फोन आया है, अभी 2 बजे आएंगे। पब्लिक बैठी बैठी है, उनका वेट करते करते चली, ना कोई विधायक है ना एसडीएम साहब से मैंने फोन किया था, बोले मैंने तहसीलदार को भेज दिया, तहसीलदार साहब आए मौना करके, पटवारी साहब कनको यही हैं सारे, रिपोर्ट बन रही है, क्या पता हमारा क्या बनेगा।
देखो जी इसमें वाला है जिनने मतलब पता नहीं कड़ियां आड़तियां तो बीज उधार पे उठाए होंगे, खाद उठाई है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें जो है ये इस चीज पे उठाई थी भी या फसल आओगी या काट के जो है सारा का चुकता करांगे, लेकिन होया के है वो आप देखने लग रहे हो। इसके ऊपर बिजली विभाग की जिनकी लापरवाही है वे किस तरह के जवाब देने लग रहे हैं वे भी आप सुनने लग रहे हो। जी एक गवर्नमेंट यह भी कह रही है अभी एक पटवारी और आता है जब बीमा होता है तो जब 2 एकड़ जिसने पंचायती ठेके ली है वो कैसे पंचायत उसका बीमा करवाए, जिसकी जमीन है वो बीमा करवाए या और करे या गवर्नमेंट इसकी भरपाई करे, इसका बीमा का इसका क्या लेना है। अग्नि का बोले अग्नि बीमा लगे तो बोले इस तरह तो भी लापरवाही बिजली बोर्ड करता है। बोले किसी के पास किसी का बीमा है तो उसको चेंज हो जाएगा, अच्छा, नहीं होगा। जिसके पास बीमा है जिसने अपनी फसल का ब्यौरा दे रखा है और बीमा करवा रखा है उसकी मुआवजा मिल जाएगा और बाकी नहीं है। पटवारी अभी कह रहे थे कानून को भाई बीमा नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा, तो बीमा तो कोई जरूरी ब्यौरा दे रखे है इसका, इसने ब्यौरा मार के पंचायती ठेका भर रखे है, कोई बीमा तो जरूरी नहीं है। जिस किसान का केसीसी बना हुआ है ना उसका बीमा होता है। पंचायती जमीन का कभी कोई ठेकेदार आ गया कोई बीमा नहीं है, अब वो कैसे भरपाई करेगा पंचायती जमीन जिसने ठेके ले रखी है। ये भी तो मैडम बहुत जरूरी है। तो बीमा तो मालिक करवाओगा, मालिक पंचायत है जी, कभी किसी के पास ठेका जाता है किसी के पास है, उसका पंजीकरण होता है सारा कुछ होता है, लेकिन इसमें केसीसी जिसकी भरती है उसका बीमा होता है, अन्यथा बीमा नहीं है किसी का। अच्छा इसमें ऐसे कितने के जो है मालिक हैं जिनकी खुद की जमीन थी और ऐसे कितने हैं कितने किले वाले हैं जिनकी मतलब ठेके पे ले? 1-1 किला है सबके पास ठेके, बाकी सारी अच्छा घर की तो 1-1 किला बेचारे, एक किसान के बेचारे खान ले दाने नहीं बचे। वो सुबह रो रहा था मेरे दाने खाने, सब दिखाया मौका हमने, 1 किला था उसके पास वो बढ़ गया। इस तरफ की अगर बात करें ये देख लो, ये तो जहाँ से शुरुआत हुई थी, एक बार कैमरामैन साथी ने कहूँगी दोबारा से दिखा दो, ये वो तार है जो टूट के गिरी थी और यहीं पे दोबारा तो मैं आपने दिखा दूंगी, यहाँ टुकड़े भी थे ये देख लो। और बिजली विभाग ये कहने लग रहा है बीमारी लापरवाही नहीं है, ये न्यू बताओ भी किसान खड़ी फसल में आपकी में तिल्ली थोड़ी लगा होगा। ये देख लो ये नीचे ये तार गिरी है, सुबह 5 बजे आके सरपंच हैं जी मौके के, कौन से गाँव के? कुनाल के सरपंच साहब, कल आपके पास ये सारे लोग आए होंगे, आपको पता भी चल गया होगा, आप मौके भी पहुंचे होंगे। मौके पे इसी टाइम में हमारी मशीन चल रही थी यहाँ पे जी, हम जी कनक कटा रहे थे, जब लाइट आई 7 बजे एकदम अंगारी से निकली और सारा लगी, हम वहां से भागे, मशीन को बाहर निकाला, ट्राली को बाहर निकाला, जाते गांव वाले भी आए लेकिन आग को बुझा नहीं पाए, बहुत ही ज्यादा आग लगी। कितने ट्रैक्टर ट्रालियां कितने लोग लगे हुए? गांव के ही आदमी लोग आए जी, प्रशासन तो बहुत लेट पहुंचा, जब आग बुझ गई थी ना उस टाइम आए हैं जी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उसके बाद आई हैं जी, बाद में आई? हाँ जी, जब आग पे लोगों ने काबू पा लिया था उस टाइम आए हैं जी। अच्छा तो अभी आपकी बात हुई होगी, पटवारी हैं, कानून गो हैं और जो अपने अधिकारी हैं उनसे क्या कुछ आश्वासन मिला है? कानून गो और पटवारी जी यहीं बैठे हैं, अभी तक भी वो मुआयना कर रहे हैं जी। अब बोल रहे हैं भी एसडीएम साहब आएंगे और विधायक साहब आ रहे हैं जी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। नहीं आपको ये नहीं लगता भी मतलब जिस इंसान की खुद की फसल है, जिसके खुद के किले हैं, भी चलो उसने तो बीमा करवा लिया, जो पंचायती जमीन है कहीं ना कहीं आपने ही देखी है ठेके, आप सरपंच हो, पंचायती जमीन वो बता भरपाई कहाँ से करेगा? उसने तो आड़ती से कहीं से कुछ उठा रखा होगा, कहीं से कुछ उसने 70 तो लेना देना होगा उसका। ये भी बात करेंगे प्रशासन से ही, इस बात के लिए भी अभी नए बने, अभी हमारे को इतना नहीं पता है जी। तो भाई सरपंच साहब मौके पे हैं और कल जैसा बता लग रहे हैं यहाँ हजारों ट्रालियां थी, उस टाइम में गांव का हर एक छोटा बच्चा भी निकल चुका था जिस टाइम यहाँ इन किला में आग लगी। हमारे पास भी लेट सूचना मिली थी लेकिन उस टाइम में भी पॉसिबल नहीं था इतनी दूर तक आ पाना, लेकिन आज पहुंचे हैं और भाई दिखाने लग रहे हैं किसान का दर्द, आप देखने लग रहे हो। मतलब शुरू था कि मैं तो राम ने मार दिए, कुछ सरकार ने मार दिए, ये बच्ची खुची जो है इस तरह की आपदा पड़े है, फिर नु कहते हैं जी मारा फॉल्ट को नहीं, तार का फॉल्ट होया है जिसकी वजह से आग लगी है, इसकी वजह कब तारीख कितने किले जो हैं जल के जमा राख हो गए। ये तो आप देखने लग रहे जो मशीन की कटाई है, अगर मैं आपने लेके चलू नहीं जहां तक आपकी निगाह जाओगी वहां तक आपने ये ऐसे खड़ी फसल के किले दिखाई देंगे। ये शायद ये देखो ये खड़ी फसल थी और जो बिल्कुल अब खाली हो चुके, खड़ी फसल जो है एक तरह तो भाई बिल्कुल जल के 200 से 250 एकड़ फसल जल के राख हो चुकी है और आसपास के गामा के 2 से 3 गामा के किले लगे, ये हालात हैं। और बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं नुको हैं जी, हम लाइन के नीचे थोड़ी बैठ रहा,
या उनकी वर्डिंग है। ये देख लो, जहां तक आपकी निगाह जाओगी, कैमरामैन साथी ने कहूंगी थोड़ा सा जूम करके दिखा दो। ये देख लो, जहां तक आपकी निगाह जाओगी। अंकल जी, वो किसान उसका जैसा भी एक के तो खान के दाने ही नहीं बचे। हाँ वो तो है बेटा, वो तो है, किसका तो प्यार करूं। कितनी उम्मीदें जो है वो रखी होंगी उनने।